नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं नवविक्रम सिंह। चंदा मामा दूर के, ये हम सब ने बचपन से सुना है, लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि अब आसमान में चांद लगाया जाएगा और वो भी धरती के बहुत करीब, तो ये खबर सुनकर आपको जरूर हैरानी होगी। लेकिन ये सच है। चीन अब आसमान में 2020 तक आर्टिफिशियल चांद लगाने की योजना बना रहा है। ये चांद धरती से 500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होगा। ये आर्टिफिशियल चांद शीशे के होंगे और सूरज की किरणों को परावर्तित कर धरती के हिस्से को जगमग बनाएंगे। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि जब इंसान ने रोशनी के मकसद से कुछ आसमान में भेजा हो। इससे पहले भी ऐसी कोशिशें की जा चुकी हैं। आज विशेष में आपको बताएंगे कि कितना अहम है नकली चांद बनाने का प्रोजेक्ट। ये भी जानेंगे कि क्या है नकली चांद और कैसे ये काम करेगा। इसके साथ ही नकली चांद को आसमान में स्थापित करने से जुड़ी चुनौतियों को भी समझेंगे। साथ ही जानेंगे कि ये नकली चांद पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह से कैसे अलग है। इसके साथ अंतरिक्ष में चीन के बढ़ते दखल पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। चीन अपना चांद लॉन्च करने की तैयारी में है। चीन शहरों को रोशन करने के लिए अंतरिक्ष में आर्टिफिशियल चांद भेजेगा। इसके जरिए वो शहरों में स्ट्रीट लाइट पर होने वाले खर्च में कटौती ला सकता है। चीन वैज्ञानिक 2020 में इस आर्टिफिशियल चांद को लॉन्च करने जा रहे हैं। इस चांद को सिचुआन प्रांत के चेंगडू शहर की जमीन में से करीब 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा। ऊंचाई कम होने की वजह से ये चांद 8 गुना ज्यादा चमकदार होगा। अगर पहला प्रयोग सफल रहा तो चीन 2022 तक ऐसे 3 और चांद को स्थापित करेगा, जिनका बड़े पैमाने पर नागरिक और वाणिज्यिक उपयोग के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। सालों से लोगों के लिए चंद्रमा कौतूहल का विषय रहा है। पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा से ही रातें रोशन होती हैं। बच्चों के लिए चंदा मामा के रूप में चर्चित ये उपग्रह सौर मंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। लेकिन क्या ये संभव है कोई देश अपने लिए अंतरिक्ष में चांद बना ले? सवाल थोड़ी हैरानी भरा है, लेकिन चीन के वैज्ञानिक इसे मुमकिन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। चीन अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसे सुनकर आम लोग हैरान होंगे। आम भाषा में हम कह सकते हैं कि चीन का अपना चांद होगा। 2020 तक चीन में ये कृत्रिम चांद चमकने लगेगा। चीन का दक्षिण पश्चिमी सिचुआन प्रांत इल्यूमिनेशन सैटेलाइट यानी प्रकाश उपग्रह विकसित करने में जुटा है। चाइना डेली के मुताबिक ये उपग्रह असली चांद जैसे ही चमकेगा, लेकिन इसकी रोशनी उस चांद की तुलना में 8 गुना ज्यादा होगी। चीन के इस पहले चांद को सिचुआन के सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से छोड़ा जाएगा। एक चीनी कंपनी ने घोषणा की है कि वो एक नकली चांद को चीन के आसमान पर भेजने की योजना बना रही है। इससे रात में चीन का आसमान चांदनी रात से गुलजार रहेगा। सबसे पहले चीन का अखबार पीपल्स डेली ने इस खबर को प्रकाशित किया था। इसमें चेंगडू एरोस्पेस साइंस इंस्टीट्यूट माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम रिसर्च इंस्टीट्यूट के चेयरमैन वू चेनफेंग का बयान प्रकाशित किया गया। उन्होंने कहा था कि इस योजना पर पिछले कुछ सालों से काम चल रहा है और अब ये अपने अंतिम चरण पर है। 2020 तक इस सैटेलाइट को भेजने की योजना है। चाइना डेली अखबार ने वू चेनफेंग के हवाले से लिखा, 2022 तक चीन ऐसे 3 और सैटेलाइट भेज सकता है। कृत्रिम चांद की परियोजना का ऐलान 10 अक्टूबर को चेंगडू में किया गया। हालांकि ये अभी साफ नहीं है कि इस योजना के पीछे सरकारी हाथ है या नहीं। अब सवाल उठता है कि ये कृत्रिम या नकली चांद काम कैसे करेगा। ये नकली चांद एक शीशे की तरह काम करेगा जो सूर्य की रोशनी को प्रतिबिंबित कर धरती को रोशन करेगा। सूर्य की किरणें 3600 वर्ग किलोमीटर से 6400 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर कर सकती हैं। कृत्रिम चांद धरती से 500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होगा, वहीं असली चांद धरती से 3,84,000 किलोमीटर दूर है। हालांकि चीनी कंपनी की ओर से यह नहीं बताया गया कि नकली चांद दिखने में कैसा होगा, लेकिन कंपनी ने यह साफ किया है चीन के इस चांद की रोशनी 10 किलोमीटर से
80 किलोमीटर के बीच फैली होगी और यही असली चांद के मुकाबले 8 गुना अधिक रोशनी देगा। रोशनी की तीव्रता को एडजस्ट किया जा सकेगा और समय के मुताबिक कंट्रोल भी किया जा सकेगा। ये कृत्रिम उपग्रह एक ही शहर के ऊपर लगातार रहे और ये उपग्रह अगर 500 किलोमीटर हाइट पे है और उसके ऊपर एक रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, तो ये शहर वो तो सूर्य को देख नहीं पाएगा जब सूर्य अस्त हो जाएगा, लेकिन क्योंकि ये उपग्रह 500 किलोमीटर हाइट पे है, वो फिर भी सूर्य को देख पाएगा। तो अगर उस उपग्रह ऑन बोर्ड उसमें एक रिफ्लेक्टर लगाया गया है, तो रिफ्लेक्टर सूर्य की रोशनी को डायरेक्ट कर सकता है इस शहर के ऊपर। दरअसल अंतरिक्ष में नकली चांद भेजने के पीछे चीन का मकसद पैसा बचाना है। किसी शहर की रोशनी को लेकर जितना खर्च स्ट्रीट लाइट पर आता है, उसकी तुलना में ये चांद सस्ता पड़ेगा। कृत्रिम चांद से चेंगडू शहर के 50 वर्ग किलोमीटर के इलाके में रोशनी करने से हर साल बिजली में आने वाले खर्च में 1.2 अरब युआन यानी 17.3 करोड़ डॉलर बचाए जा सकते हैं। रोशनी का ये जरिया आपदा या संकट से जूझ रहे इलाकों में ब्लैकआउट की स्थिति में राहत के कामों में भी बड़ा मददगार साबित होगा। खगोल विज्ञानी इस योजना को एक निवेश के तौर पर भी देख रहे हैं। अगर इस चांद से एक मुफ्त खर्च पर लगातार कई सालों तक मुफ्त बिजली मिलने लगे तो ये लंबे अवधि के लिए काफ़ी सस्ता पड़ेगा। रात में हम स्ट्रीट लाइट चलता हूँ, सो उसके लिए हम पावर यूज़ करता हूँ। इस तरह से आपको नकली चांद है तो देन आप स्ट्रीट लाइट का इतना मनी पे कर रहा है, उसको हम कर सकता है करके है। वो प्रैक्टिकल होगा मुझे पता नहीं है, बिकॉज आप 500 किलोमीटर के ऊपर आप इस तरह से एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस रख दिया तो वो लगभग 90 मिनट्स में पूरा दुनिया को एक चक्कर काटेगा। इसका मतलब एक सिटी के ऊपर सिर्फ फ्यू मिनट्स ही रहेगा। चाइना ये कोशिश कर रहा है कि हमें स्ट्रीट लाइट्स में इलेक्ट्रिसिटी न उपयोग करके अगर हम सोलर एनर्जी को रिफ्लेक्टर के थ्रू से हम सोलर एनर्जी को लगाएं रोशनी देने के लिए, शहर पे रोशनी देने के लिए, तब कुछ ऊर्जा जो है ऊर्जा की बचत हो सकती है। जब चीन की कंपनी ने कृत्रिम चांद बनाने का ऐलान किया तो ये भी सवाल उठने लगे कि क्या नकली चांद बनाना मुमकिन है। वैज्ञानिकों का मानना है कि वैज्ञानिक तौर पर ऐसा करना मुमकिन है, हालांकि इसमें चुनौती भी है। नकली चांद को स्थापित करने में दूरी की समस्या है। इस चांद को चेंगडू इलाके के ऊपर ऐसी जगह स्थापित किया जाएगा जिससे इसकी रोशनी इसी छोटे से इलाके को मिल सके। इसके लिए एक स्थिर कक्षा की ज़रूरत होगी, यानी सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक ख़ास इलाके में रोशनी करने के लिए इस सैटेलाइट को बिल्कुल ख़ास जगह पर रखना होगा। अगर इसकी दिशा में 1 डिग्री के 100वें हिस्से की भी चूक हुई तो नकली चांद की रोशनी किसी दूसरे इलाके में पहुंच जाएगी। कितना ये आइडिया फिजिबल है, इसका सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकल जो चैलेंज ये है कि रिफ्लेक्टर का एंगल का अलाइनमेंट बहुत सही होना चाहिए। अगर थोड़ा एंगल में फ़र्क आ जाए तो लाइट, सूर्य की रोशनी इस शहर को आलोकित न करके कहीं और जाके गिरेगा, तब तो जो मेन उद्देश्य ये सफल नहीं होगा। एक शहर के ऊपर नहीं तो एक जगह के ऊपर कैसा आप सनलाइट को कॉन्स्टेंटली फोकस करके रहेगा। बिकॉज 2 चीज़ है, एक है धरती घूमती है, देन ये सैटेलाइट भी घूमती है। इसका मतलब देन धरती सन के ऊपर घूमती है। इस तरह से 3 मोशन को आप कॉम्पनसेट करके वो मिरर का एंगल को आप कॉन्स्टेंटली चेंज करना पड़ेगा सो दैट इट इज़ इन वन सिंगल प्लेस। ये सिंपल चीज़ नहीं है। हालांकि कुछ वैज्ञानिक इसके मिशन से प्रकृति पर पड़ने वाले असर को लेकर भी चिंतित हैं। इनका मानना है कि यह नकली चांद धुंधला सा दिखेगा और जानवरों के दैनिक कामों पर इसका असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इस चांद की वजह से रात को जागने वाले जानवरों पर असर पड़ेगा। इस कृत्रिम चांद की रोशनी बहुत अधिक होगी तो इसका असर प्रकृति पर भी पड़ेगा और जानवर भी इसका शिकार बनेंगे। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि चीन में पहले से ही रोशनी से जुड़ा प्रदूषण भी है और इस चांद से इसमें वृद्धि होगी। चेंगडू शहर के लोग पहले से ही रात के वक्त गैर जरूरी रोशनी से परेशान हैं। अनु दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चीन की कंपनी की ओर से नकली चांद बनाने के ऐलान के बाद
ये कौतूहल का विषय बन गया है। आर्टिफिशियल चांद क्या है? वास्तविक चांद के मुकाबले ये कितना कारगर होगा? बेशक चांद हमारी धरती से कोसों दूर है, लेकिन उसकी गतिविधियां हमेशा से कौतूहल का विषय रही हैं। चांद के साथ हमारी अनेक रोचक कहानियां और कहावत भी जुड़ी हुई हैं। उसके साथ ही हमारे कई रीति रिवाज भी जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं कि चांद क्या है और कैसे इससे धरती रोशन होती है, और कैसे अलग होगा ये आर्टिफिशियल चांद से। चौदहवीं का चांद और चांदनी रात की बात हम अक्सर फिल्मी गीतों में सुनते रहते हैं। तमाम कवि, लेखक और शायर पूरे चांद के इंतजार पर अपनी रचनाएं रच गए। चांद से जुड़ी अनेक ऐसी किस्सागोई हम बचपन से सुनते आए हैं, और शायद यही वजह है कि वैज्ञानिकों के अलावा आम आदमी के लिए भी चांद हमेशा से एक कौतूहल का विषय रहा है। दरअसल चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ये सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है, जबकि चांद का व्यास धरती के व्यास का सिर्फ चौथा हिस्सा है और लगभग 49 चांद धरती में समा सकते हैं। ये पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन और 8 घंटे में पूरी करता है, और इतने ही समय में अपने अक्ष के चारों ओर एक चक्कर लगाता है। यही कारण है कि चंद्रमा का एक ही भाग हमेशा पृथ्वी की ओर होता है। धरती से चंद्रमा का 59% हिस्सा ही देखा जा सकता है। इसके प्रकाश को पृथ्वी पर आने में 1.3 सेकंड लगता है। यदि चंद्रमा पर खड़े होकर पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी साफ साफ अपने अक्ष पर घूमती नजर आएगी, लेकिन आसमान में उसकी स्थिति हमेशा स्थिर बनी रहेगी। यानी पृथ्वी को कई सालों तक निहारते रहा जाए तब भी वो अपनी जगह से टस से मस नहीं होगी। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है और सबसे खगोलीय वस्तु, वो सबसे निकटतम खगोलीय वस्तु है पृथ्वी का। और काफ़ी थियोरीज़ हैं कि चंद्रमा कैसे फॉर्म हुए। सबसे जो पॉपुलर थियोरी ये है कि माना जाता है एक मंगल ग्रह, भारी जैसा ग्रह, वो पृथ्वी से टकराया और उसके वजह से जो रॉक्स और धूल आसमान में छाए, वो धीरे धीरे अपना गुरुत्वाकर्षण शक्ति के वजह से वो चंद्रमा जैसे ग्रह, उपग्रह बने। अगर चंद्रमा के निर्माण की बात करें तो ये अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इसका निर्माण किस तरह हुआ। एक शोध के अनुसार अरबों साल पहले थिया नाम का एक बहुत बड़ा ग्रह पृथ्वी से टकराया था, जिसके परिणाम स्वरूप चंद्रमा का निर्माण हुआ। लेकिन परेशानी ये है कि चांद पर थिया नाम के ग्रह के कोई निशान नहीं मिलते हैं, जिससे इस शोध को प्रामाणिक मान लिया जाए। एक दूसरे शोध के मुताबिक पृथ्वी की सतह के 2,900 किलोमीटर नीचे एक बहुत बड़ा नाभिकीय विखंडन हुआ, जिसके कारण पृथ्वी की धूल और अन्य कण अंतरिक्ष में उठे और चांद का निर्माण हुआ। कई और भी शोध हैं जो चंद्रमा के निर्माण का रहस्य बताते हैं, लेकिन किसी को भी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं किया जा सकता है जो ये पक्के तौर पर कह सके कि चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ। अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लगाए गए चट्टानों से पता चलता है कि चंद्रमा भी उतना ही पुराना है जितनी की पृथ्वी। इसके चट्टानों में टाइटेनियम की मात्रा अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी से कम होती है। अगर आंकड़ों में बात की जाए तो चांद पर इंसान का वजन 16.5% कम होता है, और ये कारण है कि चांद पर अंतरिक्ष यात्री ज्यादा उछल-कूद कर सकते हैं। एक पूर्णिमा से दूसरा पूर्णिमा करीब 28 दिन से कुछ ज़्यादा होता है। तो जो प्राचीन सभ्यता का जो कैलेंडर हुआ करता था, और भारत में भी ये 28 डेज़ का जो ऑर्बिटल पीरियड है चंद्रमा का, और जिसके वजह से चंद्रमा का जो फेज चेंज होता रहता है, इसकी हमारे कैलेंडर मतलब पंजीकरण में इसकी इस्तेमाल की गई है। अगर चांद की रोशनी की बात करें तो चांद के पास अपनी कोई चमक नहीं होती। इसके बावजूद वो रात की अंधेरे में चमकता है। इसकी वजह है सूर्य की किरणें। चूंकि चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, ये पृथ्वी की परिक्रमा उसी तरह से पूरी करता है जैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। लेकिन जब रात होती है तो चंद्रमा पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो वे परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती हैं, जिसके कारण चांद हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। चंद्रमा पर वातावरण नहीं है, इसलिए सूर्य की किरणों का वहां काफी प्रभाव पड़ता है। करीब 14 दिनों तक सूर्य की किरणों के कारण चंद्रमा की सतह गर्म हो जाती है। वहीं बाकी दिन ये बर्फीला और स्याह रात जैसा होता है।
जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आती है तब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्र ग्रहण पड़ता है। वहीं जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है और सूर्य ग्रहण पड़ता है। चंद्रमा का हमारे आम जीवन और वातावरण पर काफी गहरा असर है। यह न केवल ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण सदस्य है बल्कि खगोलीय दृष्टिकोण से भी इसका काफी महत्व है। जबकि कृत्रिम चांद एक शीशे की तरह काम करेगा जो सूर्य की रोशनी को प्रतिबिंबित कर धरती पर भेजेगा। हालांकि खगोलीय और ज्योतिषीय हिसाब से इसकी कोई जगह नहीं होगी और ना ही ये दादी नानी की कहानियों का हिस्सा बन पाएगा। नॉर्वे में एक जगह है, रुचकुंड करके एक जगह है, उधर उस टाउन का सदर्न साइड में ऊंचा ऊंचा पहाड़ है। सो विंटर के समय सन सदर्न साइड होगा। सो उसका मतलब वो पहाड़ के कारण आपका रोशनी, सन का रोशनी नहीं आएगा, आप शैडो में रहेंगे। सो उसलिए वो क्या किया है अभी फ्यू ईयर्स के पहले, दैट वो पहाड़ के ऊपर मिरर रख दिया है, 3 मिरर, वो कंप्यूटर कंट्रोल्ड है। सो वो मिरर क्या करता है, दिन का समय सन का रोशनी को वो टाउन का एक छोटा जगह में, दैट इज उनका टाउन का सेंटर, उधर वो सनलाइट फैलता है। सो इन सम सेंस दे गेट सम सनलाइट ड्यूरिंग फ्यू मंथ्स, पहला मिलता नहीं था। इससे यूज़ करके रशिया ने क्या किया 1993 में, एक एक्सपेरिमेंटल प्रयास किया, बट एक्सपेरिमेंटल तरह से किया, बट वो एक्सपेरिमेंटल पूरा तक नहीं हुआ बिकॉज वो बिस्तर में ठीक से नहीं हुआ। सो वो बर्न हो गया, सो वो काम उधर ही रुक गया। हालांकि नकली चांद से रोशनी पैदा करने की ये पहली कोशिश नहीं है। इससे पहले भी रातों को रोशन करने के लिए इस तरह के नकली चांद बनाने की योजनाएं बन चुकी हैं। साल 1993 में रूस के वैज्ञानिकों ने 20 मीटर चौड़ा एक रिफ्लेक्टर मिरर स्पेस स्टेशन में भेजा था। इस रिफ्लेक्टर का ऑर्बिट 200 किलोमीटर से 420 किलोमीटर के बीच था। नाम्या 2 नामक एक सैटेलाइट धरती के 5 किलोमीटर के व्यास पर रोशनी के लिए भेजा गया था, लेकिन ये सैटेलाइट जलकर खत्म हो गया था। इसके बाद 90 के दशक के अंत में नाम्या का एक बड़ा मॉडल बनाने की कोशिश की गई, लेकिन ये भी नाकाम रही। चंद्रमा से मनुष्य का गहरा नाता रहा है। जीवन के हर पहलू में चांद को उसने स्वयं से जोड़कर रखा। यही वजह है कि मनुष्य ने चांद के अलग अलग लक्षणों के आधार पर चांद के अलग अलग नाम रखे, जो शायद नकली चांद से संभव नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 20 जुलाई 1969 की तारीख थी जब नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखकर इतिहास रच दिया था। ये उस दौर की बात है जब अंतरिक्ष में जाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। तभी से ज्यादातर देश अंतरिक्ष में अपनी पहुंच और पकड़ बनाने में जुट गए। चीन भी इस दौड़ में पीछे नहीं रहा। हालांकि उसने विकसित देशों के मुकाबले थोड़ी देर से पहल शुरू की, लेकिन कम समय में ही उसने अंतरिक्ष की दुनिया में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। हालांकि ये भी सच है कि इसके लिए उसने अंतर्राष्ट्रीय नियमों की बार बार अनदेखी भी की है। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के निर्देशन में चीन अंतरिक्ष की दुनिया में बड़ी छलांग लगा चुका है। उन्नीस 1950 के दशक के उत्तरार्ध से शुरू हुआ चीन का अंतरिक्ष कार्यक्रम आज दुनिया के सबसे सक्रिय, उन्नत और सफल अंतरिक्ष कार्यक्रमों में से एक है। हालांकि चीन की मंशा और नियत पर समय समय पर सवाल उठते रहे हैं और यही वजह है कि अमेरिकी संसद ने साल 2011 में अपनी अंतरिक्ष एजेंसी नासा को चीन के साथ काम करने से रोक दिया। अमेरिका इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। दरअसल चीन अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम में अमेरिका और रूस की बराबरी करना चाहता है और इसके लिए उसने कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं बनाई हैं। इसमें चांग E4 चंद्रयान भी है जो चंद्रमा पर खोज करने के लिए भेजा जाने वाला है। चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक क्युआन जुसिन को माना जाता है, जिन्होंने 1955 में चीन में बैलिस्टिक मिसाइल और कई रॉकेटों को विकसित करने की शुरुआत की। उन्होंने ही 1958 में चीन के पहले उपग्रह और रॉकेट को लॉन्च करने की पेशकश की। इसके बाद अप्रैल 1970 में चीन ने अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया। 1980 के दशक के अंत में चीन ने अपनी महत्वाकांक्षी स्पेस नीति की घोषणा की, जिसमें स्पेस शटल और स्पेस स्टेशन विकसित करने की बात कही गई। इसके बाद 1986 में चीन ने ये ऐलान किया कि वो वाणिज्यिक अंतरिक्ष लॉन्च बाजार में प्रवेश कर रहा है। 1999 में चीन ने अपना पहला अंतरिक्ष यान लॉन्च किया। इसके बाद 2001 में दूसरा अंतरिक्ष यान लॉन्च किया। हालांकि ये परीक्षण उड़ान थी।
मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान में चीन को पहली सफलता साल 2003 में मिली, जब शेनजू अंतरिक्ष यान से चीनी नागरिक यांग लिवेई को अंतरिक्ष में भेजा गया। 2011 में चीन ने अंतरिक्ष की दुनिया में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए मानव रहित अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया। मानव रहित अंतरिक्ष यान शेनजू 8 रॉकेट से छोड़ा गया। साल 2016 में चीन ने अपने 2 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष प्रयोगशाला में भेजा। ये अभियान चीन के लिए इस लिहाज से भी काफी अहम है क्योंकि चीन 2020 तक अपना अंतरिक्ष में पहला अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना चाहता है। मेरे ख्याल से चीन का जो अंतरिक्ष का जो गवेषणा है उसका स्तर भारत जैसा ही है। भारत ने चंद्रयान 1 चंद्रमा के चारों तरफ ऑर्बिटिंग करवाया। मून के चारों तरफ ऑर्बिटिंग करने वाला चाइना भी एक उनका सैटेलाइट चंद्रमा के चारों तरफ जो ऑर्बिट करता रहेगा, थोड़ी पहले उन्होंने वहाँ पे भी छोड़ी थी। लेकिन भारत का टेक्नोलॉजी इसलिए मैं समझूंगा कि थोड़ा आगे है क्योंकि हमने पहले ही अटेम्प्ट में मंगलयान मंगल ग्रह के चारों तरफ ऑर्बिटिंग करता हुआ छोड़ा। दरअसल चीन 2030 तक अंतरिक्ष में सबसे शक्तिशाली देश बनना चाहता है। चीन की इच्छा मंगल ग्रह को छूने की भी है। इसके लिए चीन अगले 1 दशक में अंतरिक्ष शोध के क्षेत्र में सबसे आगे निकलना चाहता है। चीन के नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक 2020 में मंगल पर पहली खोजी मशीन भेजी जाएगी। ये मशीन मंगल का चक्कर काटेगी और आंकड़े जुटाएगी। मंगल के अलावा गुरु और उसके चंद्रमा के लिए भी चीन खोजी मिशन भेजने वाला है। चीन एक फास्ट ग्रोइंग नेशन है, आई मीन स्पेस एफर्ट्स में अपनी आप एक स्पेस स्टेशन बिल्ड करने में कर दिया, आदमी को स्पेस में भेज दिया, इंक्लूडिंग डीप स्पेस मिशन कर रहा है। बट लगभग उनका टेक्नोलॉजी रशियन टेक्नोलॉजी का मॉडिफाइड रशियन टेक्नोलॉजी है। रशिया से ही उनका इनिशियल टेक्नोलॉजी रशिया से आया है। सो आजकल आप देखा तो आई थिंक इट इज़ बिकमिंग एक ग्लोब लेवल में एक इम्पॉर्टेंट स्पेस प्लेयर। बीते 3 दशकों में चीन ने अंतरिक्ष अभियान में अरबों डॉलर झोंके हैं। चीन ने रिसर्च और ट्रेनिंग पर भी खासा ध्यान दिया है। यही वजह है कि 2003 में चीन ने चंद्रमा पर अपना रोवर भेजा था और वहां अपनी लैब बना दी। चीन अब 20 टन भारी अंतरिक्ष स्टेशन भी बनाना चाह रहा है। अमेरिका और रूस के बाद चीन तीसरा ऐसा देश बन चुका है जिसने 5 लोगों को अंतरिक्ष में भेजा है। लेकिन चीन का अंतरिक्ष अभियान और नीयत हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरों में शक के घेरे में रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विशेष में आज इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम राज्यसभा टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी।